हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की 8 जून फर्स्ट शिफ्ट के पूरे पेपर का विस्तृत एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही पेपर का स्तर कैसा रहा, कौन से विषय से ज़्यादा प्रश्न आए और आने वाली शिफ्टों के लिए क्या महत्वपूर्ण रह सकता है, इस पर भी बात करेंगे। अगर आप अगली शिफ्ट बाकी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर पहला है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इस अलंकार इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जागना। अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है। अमित अमित शब्द का सही युग्म है ऑप्शन नंबर डी, बहुत शत्रु। इसी के साथ 5 नंबर प्रश्न, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इस प्रश्न का काल में इस में काल का रूप है बहुत। ऑप्शन नंबर सी, हेतु हेतु मत भूत। इसी के साथ अगला प्रश्न, निम्न में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वह एक विदुषी महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी, संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अतुलनीय। ई, बड़ी छोटी, छोटा ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये जो स्वर है वो है ऑप्शन नंबर डी, समृद्ध। के साथ आगे बढ़ते हुए, गो शब्द का वचन पहचानिए। तो इस पर गौ शब्द का वचन जो है ऑप्शन नंबर ए, एक वचन है। अगला, काठ की हाटी हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है काठ की हाटी ऑप्शन नंबर ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक है। प्रश्न नंबर 14, मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो इसमें जो है वो देवालय और अश्वशाला वाला इसमें उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न, इसी के साथ अपन अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, अचल शब्द का संधिर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पर्वत और शिखर। इसी के साथ आकाश का पर्यायवाची शब्द, तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्योम। इसी के साथ हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हेडमास्टर में हेड शब्द का प्रयोग होता है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उसकी कृति रेहन पर नगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो रेहन के लिए ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकेडमी से। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, आलस्य। श्याम की पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाक्य में है? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाचक है। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें जो स्वर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, चा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इस प्रत्यंग जो है वो ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव का समास है, उदाहरण है। आश्रित शब्द के प्रत्यय क्या है? आश्रित शब्द के जो प्रत्यय हैं वो ऑप्शन नंबर बी, इक। यामा की रचयिता है। यामा जो है वो ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा की रचना है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भविष्य काल है। तो प्रश्न नंबर 26, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो सही स्त्रीलिंग है ऑप्शन नंबर सी, आय। इसी के साथ आगे बढ़े।
प्रश्न नंबर 27, कल कानन कुंडल मोर पंखा उन पे बनमाल विराजित है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस काव्य पंक्ति में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। निम्नलिखित में अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो इनमें से जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये रहा अर्धविराम का चिन्ह। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, परशुराम के क्रोध के क्षेत्रियों को जला दिया। ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। ऑप्शन नंबर सी, खेतों में लंबे लंबे घास उग रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, गलियों के को चौड़ा करना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। इसी के साथ अगला देखते हैं, कामायनी के रचनाकार हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है वो कामायनी के रचनाकार हैं। अरे उसने जो कमाल कर दिया वाक्य में फिर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, विस्मवाचक वाक्य है। और इसी के साथ 32 नंबर प्रश्न, मौन का विलोम शब्द। तो मौन का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुखर। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप इस वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा, इस गद्यांश को पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। तो ये दो साइड क्लियर होगा है। अब पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं, इसके बाद अपन इस गद्यांश के प्रश्न हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न नंबर 33, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिश्रम करना होगा। आप ऊपर गद्यांश में पोस्ट करके देख सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 34, गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति को क्या महत्वाकांक्षा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हर एक आंख से आंसू मिटाना। तो अब प्रश्न नंबर 35, भविष्य भारतीयों के लिए है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतर प्रयास करने का। इसी के साथ अगला, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपने आदर्श। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो उसी गद्यांश पे आधारित एक और प्रश्न है बाकी। तो भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपने नेताओं की सेवा करना। तो प्रश्न नंबर 38, ये जीके के क्वेश्चन होते हैं। अब तक आपके जो थे वो हिंदी की थे, तो अब जीके क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आपकी आने वाली सत्रों में आपके ये काम आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 38, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा है ऑप्शन नंबर डी, रूपी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोट का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4.90 ट्रिलियन। ठीक है। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सफेद प्राण। इसी के साथ अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 54। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हार्ट क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नक्सल विरोधी अभियान। इसी के साथ अगला प्रश्न, WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसी के साथ 45, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ों आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7 से 8 लाख रुपए। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CRC। तो इसी के साथ 47 नंबर प्रश्न, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एजेंसी पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाले भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तेल और प्राकृतिक गैस
निगम लिमिटेड। जी साथ प्रश्न नंबर 48 सार्क का मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें इसका पूर्ण नाम पूछा गया था। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 समीक्षकों द्वारा प्रश्न नंबर 49 समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशक किसे ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रुचि मेहता ने। इसी के साथ 50 नंबर प्रश्न अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 तो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नवंबर में। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टोल नीति पर। तो प्रश्न नंबर 53 गलीलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो चार चंद्रमा जो है वो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह के हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा जो भंग कर सकता है ऑप्शन नंबर ए वो है राष्ट्रपति। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए एक विशेषता है? ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो एशियान आसियान से संबंध में भारत के एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 तो प्रश्न नंबर 57 है वो है हाल ही में किस मिशन की अतिरिक्त अवशेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक रिगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? तो उसे मिला था ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान 3 मिशन पर। डी ओएस का फुल फॉर्म है तो वो है ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसी के साथ प्रश्न नंबर 59 की ओर 2014 प्रश्न नंबर 59 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी कैलाश सत्यार्थी। प्रश्न नंबर 60 प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नाइटिंगेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई थी ऑप्शन नंबर डी थॉमस हार्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 61 एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में स्थित है वो एलोरा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 तो प्रश्न नंबर 62 नीति नीति विज्ञानी कौन है? तो नीति विज्ञानी जो है वो ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार पर अध्ययन करते हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 63 उत्तर प्रदेश के से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाट्य कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी कथक। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। तो प्रश्न नंबर जो 65 है वो है ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई अकाउंट क्या दिखाता है दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 66 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो अब तक उसका ऑप्शन नंबर सी 500 भाषाओं में अनुवादन कर चुके हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 67 रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल जो है ऑप्शन नंबर ए ब्राजील देश की मुद्रा है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामाजिक
सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69। तो प्रश्न नंबर 69 में है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसरॉय था ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिनलिथगो था। प्रश्न नंबर 70 में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डेटा रिडलिंग जो है वो इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना होता है। तो प्रश्न नंबर 71 ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अमूर्त संपत्ति। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अल साल्वाडोर जो है वो 2021 में बिटकॉइन की को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना है। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलग्न प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो जो केंद्रीय प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलग्न प्राप्त करने वाला जो पहला देश था वो था ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के साथ प्रश्न नंबर 74 किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए मार्च का दूसरा बुधवार। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इस जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो है ऑप्शन नंबर डी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 76। तो यहाँ से आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न शुरू होते हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊंगा। आप इस वीडियो को पॉज करके देख रोक सकते हैं और अपने मैथ और रीजनिंग के अगर आपके पास टाइम है आप लगाना चाहते हैं तो क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो पॉज करके रोक सकते हैं और आप इनको जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है वो आप जरूर लगाइएगा अगर आपके पास टाइम हो आप लगाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन अगली वाली सप्ताह में बन सकते हैं। तो ये थे आपके 8 जून 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो दोस्तों आपको आज का पेपर एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपने परीक्षा दी है तो अपना अनुभव और अनुमानित स्कोर भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आने वाली सभी शिफ्टों का एनालिसिस सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।